अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, शादी की दावत हो या नॉर्मल कोई पार्टी हो या घर पे गोश्त तो सबको बहुत ही पसंद होता है। तो घर वाले फरमाइश करते हैं कि डिफरेंट स्टाइल में गोश्त बना के हमें खिलाया जाए और सालन तो घर में बनता ही रहता है। सो आज मैं लाई हूँ आपके लिए मैरिनेटेड बीफ मसाला रेसिपी, जिसका जायका बहुत ही मज़ेदार है और इसे देखते ही आपको भूख लगने वाली है। सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देख सकें। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिया है बीफ, ये बोनलेस है और आप इसके साइज़ देखें, नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। 1 कटोरी दही सबसे पहले इसमें जाएगी। दही सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है सालन के और मैरिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है। दरदरा कूट के हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। हल्दी आधा चम्मच इसमें शामिल कर दी है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच इसमें शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला। उसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबलस्पून लिया है। अब इसे कर लेते हैं मिक्स। मिक्सिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि ये स्पाइसेस और दही गोश्त पे अच्छी तरह लग जाए और जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। नमक इसमें शामिल करना बाकी है, अब इसमें नमक शामिल कर देते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको कर लिया है मिक्स। अब कर देते हैं कवर और हम इसे तकरीबन 4 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। मैरिनेट करके आपने फ़ौरी इसे नहीं बनाना। सो हमारे 4 घंटे हो चुके हैं पूरे और अब मैंने कढ़ाई में शामिल किया है 1 कप ऑयल और इसमें ये बोटियाँ शामिल करते हैं। ऑयल को कर लिया है गरम। गरम ऑयल में हम ये मसाला शामिल करेंगे। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, आप मैरिनेशन करके रख दें, उसके बाद आप इसे बनाना शुरू कर दें और जो भी आपकी ये रेसिपी खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब मेहमान आए तब तो आप इसे ज़रूर बनाएं। सबसे पहले ऑयल में हम गोश्त को फ्राई करेंगे। पानी डालने की इसमें हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, गोश्त खुद ही पानी छोड़ देगा। तो आप देखें कि गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। मैंने इसमें प्याज भूनकर और ग्राइंड करके भी ऐड नहीं की, उसके बगैर ही इसका जायका बहुत ही कमाल का होगा। रेसिपी को स्किप करके मत देखें ताकि ये कंप्लीट रेसिपी आप तक जाए और आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। इसे मैंने कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक पकाया और उसके बाद इसे चेक किया है, तो चेक करने से पता चला कि अभी गोश्त नहीं गला। मज़ीद इसको मैंने पकाया है 15 मिनट और 15 मिनट बाद पानी खुश्क हो चुका है। अब बोटी चेक कर लेते हैं कि क्या बोटी गल चुकी है। गोश्त अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए। तो बोटियाँ गल चुकी हैं और इसका ग्रेवी आप रखना चाहें तो पानी डाल के थोड़ा बॉयल दे दें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और आपका ये सालन तैयार हो जाएगा। अब इसे गार्निश करते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक अदरक काट के इस पे लास्ट में डालें। ये लास्ट वाला लुक आपने इसे ज़रूर देना है। ये आपकी रेसिपी को ना सिर्फ 4 चांद लगाएगा, जायके को भी मज़ीद बढ़ा देगा। अब इसको निकालते हैं और एंजॉय करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।